हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केडीएच सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज अपन 8th क्लास का मैथ्स का सब्जेक्ट का 6 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अभी अपन ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात करी थी लाइव क्लास में। आज एक वीडियो बना रहे हैं हम, जिसमें आपको क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर, जिस प्रकार हमने आप लोगों से कहा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर तो आपको बराबर याद होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार क्यूब में भी आपको 1 से 10 तक तो याद होने ही चाहिए, है ना। वैसे तो आप 20 तक याद करिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये काम में आती हैं सब चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए, अभी जैसे आपका 5.1 ये 5.6.1 सॉरी 6.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, और उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें बताना है कि किस किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। हमें क्यूब निकालना है, कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है भैया, निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड हम सिखा ही चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो अपन स्क्वायर रूट में तो डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों मेथडों का यूज करते हैं, लेकिन क्यूब और क्यूब रूट में अपन फैक्टराइजेशन मेथड ही इसमें यूज करते हैं, डिवीजन मेथड नहीं करते, ठीक है ना। डिवीजन मेथड केवल स्क्वायर रूट में ही यूज की जाती है। चलिए, अब अपन इसका क्यूब निकालते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बन जा 2, 2 के टेबल 1 आता है, नहीं आता, तो फिर अपन क्या करेंगे, 2 के टेबल 1 नहीं आता तो फिर हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 0, नहीं जानेंगे 0। यदि जो नंबर टेबल में नहीं आएगा तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। अब क्या होगा, अब ये 1 6 16 पढ़ेंगे, 2 8 से 16। कई बच्चे 2 से डिवाइड करते हैं और इसको 1 की जगह 0 लिखना भूल जाते हैं, 2 8 से 16 लिख देते हैं और आप उनका सम्स वहीं गलत हो जाता है ना। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 1 5, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब क्या होगा, अब अपन क्या करेंगे, क्यूब चेक करना है ना अपने को। तो क्यूब में अपन क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। किसी एक नंबर 3 बार होना चाहिए, है ना। 3 3 बार जो नंबर होंगे उस 3 3 का पेयर बनना चाहिए। देखिए 2 का ये 2 2 2 ये 3 टाइम में ये एक पेयर बन गया, 3 3 3 ये भी 3 टाइम में ये भी एक पेयर बन गया। तो जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो परफेक्ट क्यूब होता है। ये तो परफेक्ट क्यूब है ना। तो हम लिख देंगे दिस इज द परफेक्ट क्यूब, है ना। और जिसके पेयर नहीं बन पाएंगे वो कहलाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब। अभी बताना है इसमें कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जिसका पेयर बन जाएगा, यदि पेयर बन जाता है, क्यूब कोई भी नंबर 3 3 बार है पेयर बन रहा है तो परफेक्ट क्यूब है, और जिस नंबर का नहीं बनेगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसी तरह से आप सॉल्व करना अगले सम्स भी, है ना। और नहीं है तो फिर हमें बताइएगा। केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप प्रेस करें और बताएं, लिख कर बोले, तो हम आपको जब भी लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग और आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं दोस्त, उनको आप सबसे बोलें कि केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अभी 8th क्लास की मैक्सिमम वीडियो डाल रहा है, फिर 9th 10th 11th 12th सभी वीडियोस मिलेंगी आपको, है ना। तो सभी क्लासों को मैं लाइव भी लूँगा और आपको हर एक चैप्टर के हिसाब से उसको करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, ये सब मैं वीडियो के माध्यम से भी डालूंगा। और आपको बीच में पीडीएफ भी, मैं क्वेश्चन की पीडीएफ भी दूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, अभी जो आपका फाइनल एग्जाम आएगा उससे पहले भी अपन प्रिपरेशन कर लेंगे, उससे पहले भी अपन एक टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे, आईएमपी क्वेश्चंस देंगे हम आपको। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करिए और वीडियोस को देखिए और सीखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है ना उसको कमेंट्स बॉक्स में डालिए, है ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्या कमियां हैं, क्या बताना है, क्या सुधारना है, क्या सिखाना है। सब कुछ आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगी,
ठीक है ना। चलिए तो अभी आपको क्या समझ में आ गया कि भाई परफेक्ट क्यूब कैसे देखते हैं। अब अपन सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 6.1 का कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू बी ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। मतलब अब पहला एक क्वेश्चन दिया उन्होंने 2 4 3। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, चलिए चेक करके देखते हैं अपन ये है या नहीं। 2 4 3 को चेक करेंगे कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। चलिए 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 7 8, रिमाइंडर कितने बचे 2 2 1 21, 3 7 जा 21, ओके 27, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, है कि नहीं। तो ये क्या बने, ये बन गए फैक्टर। देखिए जरा 3 into 3 कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये देखिए एक पेयर बन गया, तो ये पेयर नहीं बन पा रहा। कितने 3 की कमी है, कितनी 3 की कमी है, केवल एक 3 की कमी है ना। तो अपन इसके क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, पहले तो ये बताएंगे दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब, है ना। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं उन सभी में बताना है कि किस छोटे से छोटे नंबर का अपन मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये तो एक पेयर बन गया, इसमें एक नंबर कम है, तो बस हम लिख देंगे इफ 3 इज मल्टीप्लाई 243 देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। जो हमें आंसर मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अपन यहाँ पर आप इसको थ्योरी फॉर्म में लिख देंगे, ये लिख देंगे कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 सो वी गेट, जो नंबर ऑब्टेन होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, क्लियर है। आप चाहो तो उसको रीजन दे भी सकते हो, 2 4 3 में मतलब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 3 4 12 carry 1 3 2 6 1 7 7 29 is a perfect cube, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। इसको इस तरह से आप सेकंड नंबर की क्वेश्चन करिएगा। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब ऊपर वाले में लिखा था मल्टीप्लाई, इसमें लिखा डिवाइडेड, मतलब अब जैसे यही क्वेश्चन है ना। तो अभी अपन ने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, अब अपने को करना डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, अब भाई डिवाइड करने के लिए परफेक्ट क्यूब इसका बना, इसका नहीं बना, है ना। तो जिसका नहीं बनेगा बस उसी का डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। तो जैसे इस नंबर में किसका डिवाइड करेंगे, अब हमें ये हटाना है, डिवाइड में कम करना होता है ना। तो हम 3 3 9 9 में डिवाइड कर देंगे। आप ऐसे आप इसके सम्स लगाओगे, चलो एक सम्स लगा ही देते हैं अपन, एक सम्स लगा के बता देते हैं। थर्ड नंबर का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। अपन ने ले लिया, लास्ट वाले ले लेते हैं क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ, है ना। ये है आपका 704 को अपन फैक्टराइज करते हैं। चलिए 2 का टेबल पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना हो, 2 3 जा 6 रिमाइंडर आया 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। जब तक इवन आएगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, कितना हो गया 15, 2 7 जा 14, 1 15, 2 6 जा 10। फिर 2 का पढ़िए, 2 6 जा 12, नहीं 2 8 जा 16, 1 17, 2 8 जा 16। फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड डिवाइड होगा 11। तो देखिए ये पेयर बना, यस सर, ये पेयर बना, यस सर, बट पेयर किसका नहीं बना, 11 का। तो अपन क्या लिख देंगे, इफ डिवाइडेड बाय 11 दिस नंबर सो वी गेट ऑब्टेन्ड न्यू नंबर जो आएगा इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। अब आप 704 में 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से डिवाइड करने में क्या आएगा, 11 6 जा 66, 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 से 66 टाइम 12 बड़ा, रिमाइंडर कितना बचा 6, सॉरी 4, रिमाइंडर आएगा 4,
प्लेन फॉर द 40। वो जो आंसर आया आपका वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो अपन लिखेंगे दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ये क्यूब और क्यूब रूट सॉल्व करते हैं। आपको इस मल्टीप्लाई वाला भी समझ में आ गया, जो नंबर कम होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर ज़्यादा होगा है ना उसको आप डिवाइड करोगे। इस तरह से अपन चेक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट में, ठीक है ना। चलिए तो अब अपन 6.2 पर चलते हैं। देखें जरा 6.2 में क्या लिखा है। 6.2 इसमें है ये देखिए, फाइंड द क्यूब रूट। इसमें क्यूब रूट बताना अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपको नंबर्स दिए ही हैं हमने, है ना। ये क्या है, नंबर था। ये जो मेथड करिए ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो है। बस आपको समझ में आई है क्यूब रूट आप किस तरह से निकालोगे, इस तरह से निकाल लीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको ये 6 चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब आपका काम क्या है, मैंने आपको सम्स बताया, करने का तरीका बताया। आप 6.1 6.2 आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो जो आपको नंबर्स नहीं सॉल्व हो पाते हैं, जो जिसमें जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन, और मैं हो सकता है कुछ समय बाद किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसको अपना लिंक भेजकर उसको डायरेक्ट पर्सनल भी पढ़ा सकता हूँ। आप लेकिन मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप पहले आप बताएं कि आपको आप चाहते क्या है, किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, कौन से किस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं सॉल्व क्लोज करते हैं। केडीएस सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में क्लास को ज्वाइन करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।